जय श्री सीताराम। पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष मासिक राशिफल विश्लेषण को लेकर। और आज इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए मई 2025 अपने पिटारे में क्या लेकर आया है, किन मामले में आपको सतर्कता रखनी है और किस मामले में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसलिए विशेषकर मकर राशि के जातक तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से देखें, ताकि आप मई माह की एक अच्छी योजना बना सकें और मई माह में अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके अच्छे लाभ प्राप्त कर सकें। तो हम विस्तृत चर्चा करेंगे जीवन के विभिन्न क्षेत्र की, लेकिन सबसे पहले इस महीने गोचर में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और वो परिवर्तन हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले एक दृष्टि उस पर डालते हैं। 14 मई 2025 को गुरु महाराज मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर 18 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। और ये गोचर क्योंकि आपकी जन्म राशि से छठे स्थान पर होगा, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। 18 मई 2025 को राहु महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। ये भी एक सामान्य गोचर है और ये विशेष रूप से आपकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कर सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। शनि महाराज 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन ऑलरेडी कर चुके हैं और वर्तमान समय में मीन राशि में, जहां पर 3 जून 2027 तक रहेंगे। ये गोचर जो हुआ है शनि महाराज का, ये आपकी साढ़े साथी से आपको मुक्त करता है और ये अच्छे समय का संकेत है। शनि महाराज आपकी जन्म राशि से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा गोचर आपके लिए कहा जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजिट जो आपके जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। अब इस महीने का एक सामान्य पूर्वानुलोकन करते हैं और फिर विस्तृत चर्चा करेंगे। 2025 एवरेज से बेहतर अगर कहें मकर राशि के लिए तो गलत नहीं होगा। कुछ ग्रहों की स्थितियां जहां संघर्ष को बढ़ा रही हैं, लेकिन वहीं पर यह भी संकेत मिल रहा है कि अगर मेहनत करेंगे तो सफलता भी जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है महीने के पहले भाग में चतुर्थ भाव में और दूसरे भाग में पंचम भाव में रहेंगे, जो कुछ चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं। मंगल सप्तम भाव में कर्क राशि में नीच राशि में है, जिससे वैवाहिक जीवन में या साझेदारी के बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। बृहस्पति का प्रभाव महीने के पहले हिस्से में तो आपके लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि वृषभ राशि में रहेंगे, लेकिन दूसरे हिस्से में प्रभाव थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है। शुक्र का गोचर पूरे महीने आपके लिए सकारात्मक रहेगा, जिससे प्रेम और आर्थिक मामलों में लाभ की संभावना रहेगी। कुल मिलाकर यह महीना संघर्ष के बावजूद आपको सफलता मिलने का संकेत करता है। तो यानी एक पूर्वालोकन में तो महीना आपके लिए अच्छा है। अब हम स्टेप वाइज बात करेंगे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की, और उसमें सबसे पहले बात करते हैं करियर और बिजनेस को लेकर के, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां के अनुकूल परिणाम आपके पूरे जीवन को बहुत तीव्रता के साथ प्रभावित करते हैं। तो करियर और व्यवसाय के लिए महीना, जैसा कि मैंने अभी शुरुआती संकेत में भी कहा कि ये शुभ संकेत दे रहा है। आपके कार्य क्षेत्र का स्वामी उच्च का होकर तीसरे भाव में बैठा है। मकर राशि में कार्य क्षेत्र के स्वामी हो गए शुक्र, वो मीन राशि में उच्च राशि में तीसरे भाव में बैठे हैं, जिससे कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका रिकॉग्निशन बढ़ेगा। जो लोग फील्ड वर्क करते हैं या जिनका काम यात्रा से जुड़ा है, उन्हें इस महीने विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। 7 मई से 23 मई तक का समय व्यापारिक मामलों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। इस दौरान लिए गए निर्णय आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, लाभकारी सिद्ध होंगे। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो इस अवधि में सफलता मिलने के योग आपके लिए बहुत अच्छे बनते हैं। 23 मई के बाद कोई भी बड़ा निर्णय लेने में सतर्कता बरतें, अर्थात जल्दबाजी ना करें। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक दृष्टि से ये महीना सामान्य से बेहतर रहेगा। धन भाव के स्वामी मजबूत स्थिति में, शनिदेव की स्थिति क्योंकि जन्म राशि से तीसरे स्थान पर, तो मजबूत स्थिति में, जिससे आपके खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और आप अपनी बचत को सुरक्षित रख सकेंगे। हालांकि मंगल नीच के होने के कारण आय के स्रोत में कुछ रुकावट आ सकती है। साझेदारी के बिजनेस में कुछ फ्लक्चुएशन क्रिएट हो सकता है। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति की कृपा से आर्थिक लाभ प्राप्ति की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि वहां से वो आपके लाभ भाव को प्रभावित कर रहे हैं। महीने के दूसरे भाग में अनावश्यक खर्चों से बचना आवश्यक होगा।
कोई बड़ी आर्थिक योजना बनाने के लिए 7 से 23 मई का समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात करें अगले महत्वपूर्ण बिंदु स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य भी धन है। स्वास्थ्य के मामले में महीना जैसा ग्रह गोचर का संकेत है सामान्य से बेहतर रहेगा। शनि की मजबूत स्थिति आपको किसी भी बड़े परेशानी से प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करती है, लेकिन मौसम में बदलाव के कारण हल्का सरदर्द और बुखार आपको परेशान कर सकता है। तो उचित वैद्यकीय उपचार से आप इस समस्या का निवारण कर सकते हैं। अगर आप पेट से संबंधित किसी समस्या से ग्रसित हैं, हृदय से संबंधित किसी समस्या से ग्रसित हैं, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा खान पान पर ध्यान देना चाहिए। योग, व्यायाम और संतुलित आहार आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है प्रेम और वैवाहिक जीवन, लव लाइफ और मैरिड लाइफ, ये दोनों भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो प्रेम संबंधों के लिए महीना अनुकूल रहेगा। पंचम भाव के स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में है, जिससे जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये समय बहुत रोमांटिक रहने वाला है। एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भावना मजबूत रहेगी। प्रेम में यदि कोई गलत फहमी हो गई है पहले, तो उसे दूर करने का ये एक अच्छा समय है, जिसमें अगर एफर्ट्स करते हैं तो वापस से रिलेशनशिप में रिस्टोरेशन होगा। जो लोग मैरिड हैं उनको अपने रिश्ते में अहंकार और गुस्से से बचना चाहिए। खासकर महीने के दूसरे भाग में आपको बचने की आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन सूझबूझ से काम लेंगे तो स्थितियां अनुकूल रहेंगी। अब बात करें पारिवारिक जीवन की स्थिति क्या है, तो पारिवारिक दृष्टि से ये महीना मिक्सड रिजल्ट देगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन कभी कभी छोटे मोटे विवाद भी सर उठा सकते हैं। अब करना क्या होगा, तो सबसे बड़ा फार्मूला ये है, किसी भी तरीके की बहस से बचने की आवश्यकता है। अगर परिवार के किसी सदस्य के साथ अनावश्यक बहस हो रही है, वाद विवाद हो रहा है, तो वहाँ से दूर हट जाइए, उसको बहुत ज़्यादा हवा मत दीजिए। पारिवारिक सदस्यों के साथ समय बिताएंगे तो संबंध मजबूत होंगे, पर समय बिताइए, विवाद मत कीजिए। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और उनका सहयोग आपको जरूर मिलेगा। तो ये तो था मकर राशि के लिए ग्रह गोचर का प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर। लेकिन इस ग्रह गोचर के प्रभाव में जो प्रतिकूल प्रभाव है, उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ अनुभूत उपाय मैं आपको शेयर कर रहा हूं। गुरुवार को मंदिर में पीले फल चढ़ाएं और गरीबों को दान दें। कन्याओं को अगर संभव हो तो मिठाई का प्रसाद दे सकते हैं या वस्त्र भेंट कर सकते हैं, और ऐसी कन्या आपके परिवार में भी हो सकती है, आपकी भांजी हो तो उसको आप दे सकते हैं। तो शनिवार को जरूरतमंद लोगों को काले तिल और सरसों के तेल का दान करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा है। सुबह के समय ओम सन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सुबह करें या फिर सनसेट होने के बाद करें, सनसेट होने के बाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बली को सिंदूर अर्पित करें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको अगर करते हैं तो डेफिनेटली ग्रहों का प्रभाव आपके लिए अच्छा रहेगा। सामान्य निष्कर्ष की बात करें तो 2025 सामान्य से बेहतर रहेगा। करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी सावधानियां रखनी पड़ सकती हैं। यदि आप सही रणनीति अपनाते हैं, धैर्य रखते हैं, तो ये महीना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो अगर ये राशिफल आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए कमेंट सेक्शन में जय श्री सीताराम लिखें और अपने विचारों से हमको अवगत कराएं। मिलते हैं अगले राशिफल में, तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।